स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं ये स्टेंजा का आंसर कराने चल रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। परहैप्स मीन्स होता है शायद। द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज जब, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत जान पड़ता है या जब सब कुछ मृत दिखाई देता है। ठीक है। एंड लेटर और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, वह जीवित सिद्ध होता है। मतलब शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत दिखाई देता है और बाद में वह जीवित सिद्ध होता है। ठीक। अब ये नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत हो जाओगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आप शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। में जो क्वेश्चन आंसर बनेगा उस पर आप अब ध्यान दीजिए। ठीक है। तो व्हाट डज द पोएट मीन टू अचीव बाई काउंटिंग अप टू 12? मतलब कवि 12 तक की गिनती करके क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या प्राप्त करने से उसका मतलब है। तो आंसर होगा द पोएट वांट्स टू अचीव पीस, कवि शांति प्राप्त करना चाहता है। बाई काउंटिंग अप टू 12, 12 तक की गिनती करके। ठीक। ही वांट्स अस, वह हमसे चाहता है। टू इंट्रोस्पेक्ट, कि हम आत्मनिरीक्षण करें। इन अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, शांति के क्षण में। मतलब शांति के उस क्षण में जब हम सब चुप रहें तो हम सभी क्या करें? आत्मनिरीक्षण करें। मतलब कि हमने क्या की, अब तक हमने क्या प्राप्त किया, हमने क्या खोया, हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, इस चीज़ के बारे में विचार करें। कवि हमसे यह चाहता है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, चुप रहने का क्या महत्व होता है। तो कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन बीइंग आइडल, कह रहे हैं कि चुप रहने का मतलब आलसी होना नहीं है। ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी शुड अवॉइड ऑल सच एक्टिविटीज़, कि हम सभी को उन सभी प्रकार की क्रियाकलापों से बचना चाहिए विच, ठीक है, विच आर हर्टिंग द नेचर, जो नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है। एंड द ह्यूमन लाइव्स, और मानव जीवन को। नहीं, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। एंड इन टर्न अस, आप यहाँ पर देखिए, ये तो बात सही है कि प्रकृति को और मानव जीवन को, अगर ये कर देते हैं तो भी सही है। हाँ, यही चलिए, यही कर दीजिए। एंड द ह्यूमन लाइव्स, या आप लिख सकते हैं एंड इन टर्न अस, इसका मतलब होगा और बदले में हमको भी, हमें भी। तो ठीक है, एंड द ह्यूमन लाइव्स बढ़िया है, यही कर दीजिए। अब क्या है कि व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द लाइन, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ को टीचर बना दिया गया है, क्योंकि टीचर हमें सिखा सकता है, तो वो चीज़ पृथ्वी कर रही है। तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। तो चलिए, पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड, ठीक है, पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड इन द गिवन लाइन एज अर्थ इज पर्सनिफाइड एज ए टीचर हियर। ठीक है। तो आप यहाँ पर्सनिफिकेशन इतना मात्र लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, और आप इसे ज़रूर तैयार करें।